हे गाइस, नमस्कार सभी को। आपका स्वागत है मेरे ब्रेनी गेम प्ले चैनल में। आई होप गाइस आप सभी अच्छे हो। आपको मेरे चैनल के वीडियोस अच्छे लगते हो तो गाइस प्लीज शेयर करो। अगर आपको कोई टॉपिक या गेम सजेस्ट करनी हो तो कमेंट करो। तो शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के आज की वीडियो। आज हम बात करेंगे पृथ्वीराज तृतीय के बारे में। पृथ्वीराज तृतीय शासनकाल 1178 से 1192 तक, जिन्हें आमतौर पर हम पृथ्वीराज चौहान कहते हैं, वह चौहान वंश के राजा थे। उन्हें वर्तमान उत्तर पश्चिमी भारत में पारंपरिक चौहान क्षेत्र सपाद लक्ष्य पर शासन किया। उन्होंने वर्तमान राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से पर नियंत्रण किया। उनकी राजधानी अजयमेरू आधुनिक अजमेर में स्थित थी। पृथ्वीराज का जन्म चौहान राजा सोमेश्वर और रानी कर्पूरा देवी के घर हुआ था। पृथ्वीराज और उनके छोटे भाई हरिराज दोनों का जन्म गुजरात में हुआ, जहां उनके पिता सोमेश्वर को उनके रिश्तेदारों ने चालुक्य दरबार में पाला था। गुजरात से अजमेर चले गए तब पृथ्वीराज द्वितीय की मृत्यु के बाद सोमेश्वर को चौहान राजा का ताज पहनाया गया। सोमेश्वर की मृत्यु 1177 में हुई थी, जब पृथ्वीराज लगभग 11 वर्ष के थे। पृथ्वीराज, जो उस समय नाबालिग थे, उनके माता के साथ राजगद्दी पर विराजमान हुए। इतिहासकार दशरथ शर्मा के अनुसार पृथ्वीराज ने 1180 में प्रशासन का वास्तविक नियंत्रण ग्रहण किया। पृथ्वीराज के शासनकाल के दौरान के शिलालेख संख्या में कम है और स्वयं राजा द्वारा जारी नहीं किए गए हैं। उनके बारे में अधिकांश जानकारी मध्ययुगीन पौराणिक वृत्तांतों से आती है। तराइन की लड़ाई के मुसलमान खातों के अलावा हिंदू और जैन लेखकों द्वारा कई मध्ययुगीन महाकाव्यों में उनका उल्लेख किया गया है। इनमें पृथ्वीराज विजय, हमीर महाकाव्य और पृथ्वीराज रासो शामिल है। इन ग्रंथों में स्तुतिपूर्ण संबंधी विवरण है और इसलिए यह पूरी तरह से विश्वसनीय नहीं है। पृथ्वीराज विजय पृथ्वीराज के शासनकाल के एकमात्र जीवित साहित्यिक पाठ है। पृथ्वीराज रासो, जिसने पृथ्वीराज को एक महान राजा के रूप में लोकप्रिय किया, राजा के दरबारी कवि चंद बरदाई द्वारा लिखा कहा जाता है। हालांकि यह अतिरंजित लेखनों से भरा है, जिनमें से कई इतिहास के उद्देश्यों के लिए बेकार है। पृथ्वीराज का उल्लेख करने वाले अन्य वृत्तांत और ग्रंथों में प्रबंध चिंतामणि, प्रबंध कोश और प्रबंध शामिल है। उनकी मृत्यु के सदियों बाद इनकी रचना की गई थी और इसमें अतिशयोक्ति और कालदोष वाले उपव्याख्यान है। पृथ्वीराज का उल्लेख जैनों की एक पटावली भी किया गया है, जो एक संस्कृत ग्रंथ है। पृथ्वीराज के पूर्ववर्तियों ने 12वीं शताब्दी तक भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों पर कब्जा करने के वाले मुस्लिम राष्ट्रों के कई हमलों का सामना किया था। 12वीं शताब्दी के अंत तक गजनी आधारित वंश ने चौहान राज्य के पश्चिम क्षेत्र को नियंत्रण था। 1175 में जब पृथ्वीराज एक बच्चा था, मोहम्मद गोरी ने सिंधु नदी को पार किया और मुल्तान पर कब्जा कर लिया। 1178 में उसने गुजरात पर आक्रमण किया, जिस पर चालुक्यों का शासन था। चौहानों को गोरी आक्रमण का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि गुजरात के चालुक्यों ने 1178 में कसरावद के युद्ध में मोहम्मद को हरा दिया था। अगले कुछ वर्षों में मोहम्मद गोरी ने पेशावर, सिंध और पंजाब को जीतते हुए चौहानों के पश्चिम में अपनी शक्ति को मजबूत किया। उन्होंने अपना अड्डा गजनी से पंजाब कर दिया और अपने साम्राज्य का विस्तार पूर्व की ओर करने का प्रयास। इससे उन्हें पृथ्वीराज के साथ संघर्ष करना पड़ा। मध्यकालीन मुस्लिम लेखकों ने दोनों शासकों के बीच केवल एक या दो लड़ाइयों का उल्लेख किया है। हिंदू और जैन लेखकों का कहना है कि
पृथ्वीराज ने मारे जाने से पहले कई बार मोहम्मद को हराया था। जैसे कि हमीर महाकाव्य दावा करता है कि दोनों के बीच 9 लड़ाइयाँ हुई। पृथ्वीराज प्रबंध के 8 का जिक्र है। प्रबंध कोश 21 लड़ाइयों का दावा करता है, जबकि प्रबंध चिंतामणि 22 बतलाता है। जबकि यह लेखन संख्या को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं। यह संभव है कि पृथ्वीराज के शासनकाल के दौरान गौरियों और चौहानों के बीच 2 से अधिक मुठभेड़ हुई थी। अधिकांश मध्ययुगीन स्त्रोत्रों में कहा गया है कि पृथ्वीराज को चौहान राजधानी अजमेर ले जाया गया, जहां मोहम्मद ने उसे गौरियों के अधीन राजा के रूप में बहाल करने की योजना बनाई थी। कुछ समय बाद पृथ्वीराज ने मोहम्मद के खिलाफ विद्रोह कर दिया, जिसके उपरांत उन्हें मार दिया गया। पृथ्वीराज रासों का दावा है कि पृथ्वीराज को एक कैदी के रूप में गजनी से ले जाया गया और अंधा कर दिया गया। यह सुनकर कविचंद बर की यात्रा की और मोहम्मद गौरी को चकमा दिया, जिसमें पृथ्वीराज ने मोहम्मद की आवाज की दिशा में तीर चलाया और उसे मार डाला। कुछ ही समय बाद पृथ्वीराज और चंद बरदाई ने एक दूसरे को मार डाला। यह एक काल्पनिक कथा है जो ऐतिहासिक साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं है। पृथ्वीराज की मृत्यु के बाद मोहम्मद गौरी ने 1 दशक के अधिक समय तक शासन करना जारी रखा। पृथ्वीराज की मृत्यु के बाद गौरियों ने उनके पुत्र गोविंदराज को अजमेर के सिंहासन पर राजा नियुक्त किया। 1192 में पृथ्वीराज के छोटे भाई हरिराज ने गोविंदराज को हटा दिया और अपने पैतृक राज्य का एक हिस्सा वापस ले लिया। पृथ्वीराज को समर्पित कई स्मारक का निर्माण अजमेर और दिल्ली में किया गया है। उनके जीवन पर कई फिल्में और टेलीविजन धारावाहिक बने हैं। इनमें हिंदी फिल्म सम्राट पृथ्वीराज चौहान और हिंदी टेलीविजन धारावाहिक धरती का वीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान शामिल है। इसमें से कई पृथ्वीराज को दोष रहित नायक के रूप में दर्शाते हैं और हिंदू राष्ट्रीय एकता का संदेश देते हैं। आई होप गाइज आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ गाइज लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।